जय हिंद साथियों। जैसा कि कल 20 जुलाई है, कल संसद सत्र की शुरुआत भी हो रही है और काकरोच जनता पार्टी के बैनर तले कल जो है जंतर मंतर से लेके संसद भवन तक की पैदल मार्च यात्रा रही। यात्रा क्यों रही, ये चीजें आप सभी लोगों को पता है। और इस काकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जो है देश के एक शिक्षाविद, नामी गिरामी पर्यावरणविद, शिक्षा व्यवस्था में जो अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, पेपर लीक का जो मामला है, उसके लेके तकरीबन 20 दिन तक भूख हड़ताल पे रहे। सत्ता में बैठी हुई सरकार यहां तक की जहमत उठाने का प्रयास नहीं किया कि किसी एक व्यक्ति को भेज के, सरकार के नुमाइंदे को भेज के ये बात कर लिया जाए कि आपकी क्या मांगे हैं। आप मत मांगते उन मांगों को, लेकिन उसको सुन तो लेते। इस देश की आवाम की आवाज थी, इस देश के युवाओं की आवाज थी, देश के भविष्य की आवाज थी। इसके सुनने में भी आपका अहंकार आसमां के 7वें पायदान पे था कि आपने इतना भी जहमत उठाने का प्रयास नहीं किए कि किसी एक सांसद, विधायक, मंत्री या किसी प्रतिनिधि को भेज के ये जानने का प्रयास कर लेते कि आखिर इनकी जो मांगे हैं वह मांग क्या है, क्या वास्तव में शिक्षा व्यवस्था में जो अनियमितताएं हैं, जो देश की आवाज आ रही है, देश की युवाओं का जन समर्थन मिल रहा है, सुनने का प्रयास नहीं किए। अचानक से सब कुछ पल भर में सफेद पर्दा लगा के उस आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया गया। ले गए, उठा ले गए। आपने देखा होगा तमाम वीडियो क्लिप में, तमाम सोशल मीडिया साइट पे। हो सकता है किसी टीवी चैनल पे इस बात का जिक्र उतनी मजबूती से नहीं किया गया होगा जितनी मजबूती से देश के अंदर इस समय इस बात का चर्चा होनी चाहिए थी। क्योंकि अब वो टीवी टीवी चैनल के जो पत्रकार हैं, जो टीवी चैनल के संस्थान हैं, उनकी देश की जो चौथी एक रीढ़ की हड्डी होती थी, चौथी स्तंभ होता था, चौथा देश की संतुलन के लिए उनकी जो भूमिका होती थी, शायद उस भूमिका को अब भूल गए हैं। पत्रकार संस्थान के प्रति वफादार हो गए, संस्थान उस फंड के प्रति वफादार हो गया जहां से लाखों करोड़ों के फंड उनको मिलते हैं। वह यह भूल गए इस तरह के संस्थान, मीडिया हाउसेस का काम क्या है। इस बातों का न कोई बहस, न कोई सवाल पूछता है। जनहित की बात करने के लिए तमाम पत्रकार आपके सामने आएंगे, सच्चा सवाल भी पूछेंगे, जनता की आवाज का ढोंग भी दिखाएंगे, लेकिन वास्तव में उन बातों में कोई जनता की आवाज होती नहीं। आजकल मीडिया हाउसेस की यह स्थिति है तो मुर्गा लड़ाने का काम करते हैं। स्थिति यह हो गई है इस देश की कि मीडिया हाउस में कोई संत, महात्मा, ट्रस्ट की चोरी के बारे में बात कर ले तो पार्टी के प्रवक्ता जूते चप्पल से प्रहार कर दे रहे हैं। यानी वो दंगल का स्थान हो गया। मीडिया हाउस में बैठ के देश की जनहित की बात करना, सत्ता से सवाल पूछना, यानी लिगोट पहन के जाना है क्योंकि आपके साथ दंगल हो सकता है। इस तरह की स्थिति हो गई और ये इस प्रकार के मीडिया हाउसेस देश के युवाओं की आवाज को अपने प्लेटफॉर्म पे देने का कोई जहमत उठाना नहीं चाहते, क्योंकि वह संस्था के प्रति उनकी निष्ठा है और संस्था की निष्ठा सीधे सीधे फंड अलॉटमेंट पार्टियों के प्रति है। इस पे बहुत बहस करने की जरूरत नहीं, न चर्चा करने की जरूरत, क्योंकि आप सभी लोग समझदार हैं, सब लोग समझते हैं। अब इस आंदोलन की स्थिति यह रही कि पूरे देश से युवा, लखनऊ हो, बनारस हो, आजमगढ़ हो, फैजाबाद हो, बलिया हो, तमाम जिलों से, बिहार से, पूरे देश के तमाम राज्यों से युवाओं की बड़ी संख्या दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंच रही है या तो पहुंच चुकी है। बहुत ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो सोशल मीडिया पे तमाम
देश की अनियमितताओं के बारे में, जनहित के मुद्दों के बारे में अपनी अपनी राय रखते हैं, बात रखते हैं। मैं देख रहा हूं कि वह वहां तक पहुंच चुके हैं। चूंकि पहुंचना तो हम लोगों को भी चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाए। फिर भी अपना समर्थन सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी बात की आवाज के माध्यम से युवाओं की इस आवाज को बल देते हैं, सबल देते हैं। अब एक तर्क इसमें और है, उस भीड़ में कुछ ऐसे अराजक तत्व गए हैं जो इस आंदोलन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि कल जंतर मंतर से संसद भवन तक की जो रोड मार्च है वह न हो पाए। मैंने एक दो वीडियो देखा है, एक दो वीडियो में जो युवा हैं, जिसको पढ़े लिखे समाज में वास्तव के देशभक्ति की आवाज में उनको अंधभक्त कहा जाता है। वह चाहते हैं कि ये युवाओं की आवाज संसद के गलियारों तक न पहुंच पाए। दुर्भाग्य है कि खुद युवा आजकल अब ऐसी विडंबनाओं में फंस गए हैं, ऐसी मानसिकता के हो गए हैं कि वह आज देश की आवाम, जो लाखों युवाओं की आवाज है, देश के प्रत्येक घर से निकली है आवाज है, उस गार्जियन की आवाज है, उस परिवार की आवाज है जिसके घरों से तकरीबन 20 बच्चे सिर्फ इसलिए अपने प्राण को त्याग दिए कि उनके साथ शिक्षा व्यवस्था में जो अनियमितता हुई। आखिरकार इसकी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए कि अनियमितता क्यों हुई, किस स्थिति में हुई, किसकी देखरेख में हुई और किसकी देखरेख की अनदेखी के कारण हुई। कोई तो जवाबदेही होगी किसी की, और यह जवाबदेही जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए इस देश में जो सरकार चुनी गई है, जनता उसी से तो पूछेगी। अब इस सरकार से सवाल पूछना भी देश के एक ऐसे वर्ग को लगता है कि देश के साथ देशद्रोह का काम किया जा रहा है। अब उनको समझाने वाले तो भगवान श्री राम ही हो सकते हैं, लेकिन अब राम के नाम पे भी वो डरने वाले नहीं। हमने देखा है अपने परिवारों में, अपने लोगों के बीच में कि भगवान के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति क्या भाव होता है। गलत काम करने से पहले परिवार में, हमारे पूर्वजों में, हमारे बच्चों में, हम लोगों में बात कही जाती है कि ऐसा कुछ मत करिए कि ऊपर वाला देखे और सब कुछ अनर्थ हो जाए। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि सत्ता के सामने सवाल न उठे, वो वही लोग हैं जो राम नाम से डरने वाले नहीं है, यानी राम के खजाने को भी लूट के ले जाने वाले लोग हैं। ऐसे लोग ही चाहते हैं कि देश के लाखों युवाओं की आवाज को जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत तक न पहुंच पाए। आवाज तो पहुंच रही है लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। इसलिए रोड मार्च की एक आयोजना है कल 20 तारीख को, और तमाम लाखों छात्र दिल्ली में जो पहुंच चुके हैं, इस जो आंदोलन होगा इसमें भाग लेंगे। मैं देख रहा हूं कि दिल्ली में जो पहुंचे युवा साथी हैं, उनकी आवाज में जो इंकलाब की आवाज है, किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि वह दौर था जब चंद्रशेखर भगत गांधी का, हम उस आंदोलन के भागी नहीं बन पाए। लेकिन इस वक्त जब इस देश में युवाओं की आवाज उठ रही हो और सत्ता से सवाल पूछा जा रहा हो और उसके ऊपर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा हो, तो इस वक्त अगर हमें मौका मिला है इस देश में, आज के समाज में जो गांधी चंद्रशेखर आजाद बन के हमारी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ हम सहयोग कर सकते हैं तो यह हम लोगों के लिए एक बड़ी बात होगी। इस प्रकार से आज के युवाओं में जन चेतना जागी अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। और सवाल यह है कि आप क्या सोचते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि इस देश में तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे शिक्षा व्यवस्था में हो, चाहे अन्य संस्थान हो, उसमें जो अनियमितताएं हो रही हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या सरकार को सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या हम अपनी सरकार से अब इतना भी नहीं पूछ सकते हैं कि साहब ये गलत हो रहा है, इस पे थोड़ा बुलडोजर चला दीजिए? दुर्भाग्य है हम लोगों का कि पिछले 10 सालों में जो रिपोर्ट आ रही है, तकरीबन लाखों स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और जो बचे खुचे हैं
कुछ अनियमितताओं के कारण उस पे भी बुलडोजर चलाने का कार्य किया जा रहा है। तो क्या उम्मीद की जाए कि इस देश की आवाम के लिए कुछ बेहतर करें, क्योंकि जो लोग खास हैं उनके बच्चे इस मुल्क से बाहर की यूनिवर्सिटियों में अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा करते हैं। जो लोग आम हैं वह यहाँ के संस्थानों पे उनकी डिपेंडेंसी है। उनका बस यही सपना है कि इस मुल्क में जो संस्थान बने हैं हमारा बच्चा यहीं पढ़ लिख के इस योग्य बन जाए कि इस देश की तकदीर बदलने का कुछ सोच सके, कुछ प्रतिक्रिया दे सके, इस योग्य बन जाए कि इस देश में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ वह निडर होकर अपनी आवाज उठा सके। लेकिन जो खास है उनके बच्चे किसी दूसरे मुल्क में शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा तो ले रहे हैं दूसरे मुल्क से, लेकिन किस्मत इस मुल्क के युवाओं के बदलने के लिए आ जाएंगे समय से, क्योंकि वह खास है। उनको अवसर मिलेगा, उनको वह मंच मिलेगा जहां से इस देश की मलाई खाने के लिए उनको एक मुकम्मल रास्ता बना के दे दिया जाएगा। और इस देश का आवाम, इस देश का युवा वर्ग जिस वक्त ये बात कर रहे हैं उस वक्त इस देश की आबादी का तकरीबन 65% युवा आबादी है। उसके बावजूद भी स्थिति यह है कि इन युवाओं की आवाज सुनने के लिए जंतर मंतर से मात्र कुछ ही दूरी पे रहने वाले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश की सबसे बड़ी पंचायत और इस देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका के जो सुप्रीम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आवाज उनके दरवाजे तक दस्तक क्यों नहीं दे पा रहे हैं? और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप जनता इसके बारे में क्या सोचते हैं? जरूर लिखें और अपनी प्रतिक्रिया दें। लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आपकी सहमति, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी आलोचना, आपकी टिप्पणी निहायत ही जरूरी है। अब देखते हैं कि कल क्या स्थिति बनती है, नजर बनाए रखेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद किया जाएगा, अपना समर्थन दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।